देखा भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, अभी अभी तो वो काम कर रहा है ना। जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा तब सब ठूस हो जाएगा। पहले की एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। Hey guys, welcome to my channel. My name is Atif Iqbal. और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि इंडिया हैज़ फाइनली सक्सेसफुली केपेबल टेस्टिंग एग्नी-5 मिसाइल जो भी है। और ये आई गेस पाकिस्तानी किसी कोई हैं शायद लेडीज़ हैं जिन्होंने पब्लिक रिएक्शन बनाए हैं। तो लेट्स सी कि आखिर पाकिस्तान की पब्लिक कैसे लेती है। लेट्स सी, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आखिर कैसे बिहेव करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। रिभा इमरान। दिस इज मी रिभा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। सो व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम भारत के DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया अग्नि 5 मिसाइल को, कि रेंज की बात की जाए तो 5000 से ज़्यादा उसकी रेंज है। तो आज हम इस पर पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जानेंगे। तो आइए लोगों की जाने बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। भारत के DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट क्लियर किया है अग्नि 5 मिसाइल का। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यार ये तो हक है उनका कि वो अपना दिफा करें और अपने दिफा में, अपनी वेलफेयर में वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी को मजबूत करें। लेकिन हमारा जो गौरी है वो उनके वैसे ही छक्के छुड़ा देगा। और दूसरी सबसे अहम बात जो है, मैं समझता हूँ कि अब ये एटम बम का जमाना चला गया है। अब जो अगला टाकरा है ना जी, वो अगला टाकरा सिर्फ वेल्थ के ऊपर होगा, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। अगली जो जंग होगी वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग होगी तुम्हारे पास है। और इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फाइट में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा जंग को जीतने का। सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन होगा जंग जीतने का, कि ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर। सर, अगर आप दौलतमंद हैं, आप दुनिया की हर जंग जीतेंगे। पाकिस्तान में है सुपर पावर जो है अमेरिका, आप देखें जो पैसे में हमसे तगड़े हैं, जो टेक्नोलॉजी में हमसे तगड़े हैं, वो अपने हथकंडे भी अब आजमाते हैं, वो अपनी लॉबी भी बनाते हैं। और उनकी जो इंटरनेशनल लॉबी होती है या जो उनके मफाद के लिए जो लॉबी क्रिएट की जा रही होती है, वो जिस मर्जी मुल्क से चाहे मफाद हासिल कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जो जिस लॉबी ने काम किया वो आप सबके सामने है। अफगानिस्तान में जिस लॉबी ने काम किया वो आपके सामने है। सीरिया, लबनान, इराक में जिस लॉबी ने काम किया वो आपके सामने है। इट्स टाइम टू बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी की जानिब जाना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे तो फिर भारत चाहे जो मर्जी बनाए, हम हमेशा की तरह भारत को धूल चटा देंगे। इस हिसाब से तो भारत जिस तरह अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है। एग्जैक्टली, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने नहीं देखा भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, अभी अभी तो वो काम कर रहा है ना। जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा तब सब ठूस हो जाएगा। पहले की एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा या हुआ है तो मुझे इस बारे में कोई इतना ज्यादा अभी हौनो नहीं है। लेकिन अगर इनका ये सक्सेसफुल हुआ है तो वो मत भूले कि हम भी वेल पावर्ड हैं, हम भी वेल मसल्ड हैं, तो हमने हमेशा धूल चढ़ाई है। आप मिसाइल की बात कर रही है, मेरी नजर में तो बहुत चीजों में आगे निकल चुके हैं। जहां तक क्या बेवकूफ आदमी था। मैं तो देखता रहता, न्यूज़ फॉलो करता रहता, तो मिसाइल को अगर साइड पे रख के बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लीजिए। डे बाय डे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रही है, कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर रही है। लेकिन अगर मिसाइल की बात की जाए तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क के डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो सब कुछ अलाउ है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो। और जहाँ तक इस मिसाइल की बात है तो इससे अब इंडिया और जिसको कह सकते हैं पूरे खिते में स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। ऑलरेडी पावरफुल था लेकिन अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर इंडिया के इर्द गिर्द दुश्मन बैठे हुए हैं तो वो उसके साथ बआसानी खेल सकेगा। अब किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए। टेस्ट किए तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। ये तो मैं मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान इवन कि सब ऐसी कंट्रीज़ को करना चाहिए कि ये मिसाइल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर दुश्मन या किसी से भी इंसान को डेंजर जोन नजर आता है तो उनके पास कोई मिसाइल को इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ना अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे
कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे वो। यानी कि भारत का जो इकदाम है, जो उसने टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, मिसाइल जो टेस्ट किए हैं और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो ये वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जाहिर बात उन्होंने 5 टेस्ट भी किए हैं, उनमें भी वो सक्सेसफुल ही रही हैं, तो ये तो हर कंट्री को करना चाहिए। डजंट मैटर, हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए तो कुछ भी मैटर नहीं रखता, क्योंकि वर्ल्ड जानता है कि हम भी एक एडमी ताकत है। तो अभी आपके सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। वो हमारे लिए बहुत काम कर चुके हैं, करके जा चुके हैं, और अभी हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक किया तो हमारे चोरी किया था, चोरी। और इससे पहले फ्यूचर्स में काफ़ी हो चुके हैं, सो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कदीर साहब ने चोरी किया था। किसी किस्म की नहीं हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। कि अगर बात करें हम इसके रेंज के हवाले से, तो इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है। चाइना के अलावा और भी यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? क्या वो चाइना मतलब खत्ते में दोनों, आपको पता है जैसे कि कंपटीटर बन चुके हैं, क्या वो उसकी टक्कर पे खड़ा होता जा रहा है इंडिया चाइना की? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो काफी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग कहता पाकिस्तान आ रहा हूँ। इंडिया करते रहते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना, वो इंडिया अब जा रहा है चाइना की तरफ। जिस तरह चाइना ने अपने आप को साबित किया ना इस दुनिया में, कितना पावरफुल चाइना ब्रांड बन चुका हुआ है कि यूएसए तक उससे डर रहा है। अगर हम देखें, इंडिया पाकिस्तान को नहीं फॉलो कर रहा, ना फ्रांस को कर रहा है, ना यूएसए को, वो चाइना के साथ कम्पीट करने जा रहा है। चाइना को अपना कंपेटिटर बना के उनके खिलाफ जा रहा है। और 5000 आपने रेंज बताई है इसकी मिसाइल की, तो मेरी नज़र में तो इस क्वाइट हाई। तो अब चाइना भी मुझे लग रहा है कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और चाइना हम सब जानते हैं कि जितना इस वक्त तरक्की कर रहा है, तो मतलब ये दोनों सुपर पावर्स हैं इस वक्त एशिया की, मे बी ये वर्ल्ड की भी सुपर पावर अनकरीब बन जाए दोनों। भारत को और चाइना को, कि अब चाइना ये आ गया भारत है कार्टून। या इंडिया है या विदेश कह लें, कि वो अब आपस में कहीं उनकी टक्कर होगी, तो ऐसा सोचा जा सकता है। हमें अपने चाइनी दोस्त पर, हमें अपने दोस्त मुल्क चाइना के ऊपर बड़ा गर्व है। और वो उन्होंने तो भाई अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अगला जो सुपर पावर है वो आपका चाइना बनने जा रहा है। अगर कहीं इंडिया का ये ख्याल है कि वो इस जंग में चाइना को पीछे छोड़ेगा, इस जंग में वो चाइना के ऊपर ओवरकम करेगा, तो ये सब उनकी खाम ख्याली है, ये उनके ख्याली पुलाव है, ये उनका वो चिल्ली चाट है। बल्कि वो चल्ली चाट आप बोल दें कि वो चल्ली चाट है सर। चल्ली चाट के अलावा उनकी सिर्फ ये खाम ख्याली के अलावा वो गधे घोड़े पालें, वो इस तरह के खाम ख्याल पालें। उनका काम नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला करें। चाइना जो है इस टाइम वो एक रूलिंग सिचुएशन में जा रहा है। और जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है सर, जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप चाइना को इंशाल्लाह सुपर पावर देखेंगे। और वो तुम्हारा क्या हो रहा है? राज कर ही रहा है, वो दुनिया पे राज करेगा सर। इंडिया कर रहा है तो चाइना भी कर रहा होगा। वो अगर उसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो चाइना ने भी उसकी प्रिपरेशन की होगी, उन्होंने भी रेंज वो मिसाइल इतनी रेंज के बनाए होंगे, जैसे 5000 अपने इंडिया का, चाइना के पास भी ये होंगे डेफिनेटली। अगर उन्होंने काम किया अच्छी बात है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर जहाँ पर होता है वहाँ पर काम भी अच्छा होता है। उनका कंप्यूटर है तो उन्होंने अपने मुल्क को स्केयर भी किया है। ये तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह का काम करना चाहिए जैसे बहुत कंट्रीज कर रही हैं, चाइना और इंडिया। इंडिया ने अब ये करना ही था। वो अगर तजर्बा ना करता तो वो चाइना के नीचे लग जाता, क्योंकि चाइना ने पहले देखा जा सकता है कि पहले थोड़ा कुछ अर्सा पहले ही काफ़ी प्रेशर में रखा है इंडिया को, काफ़ी फौजी मारे हैं इंडिया के। नुकसान तो हुआ था, इंडिया को पता था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा तो मसला पैदा हो जाएगा इंडिया के लिए। ये ना हो कि हमारा पूरा मुल्क ही अब चाइना के हाथ चले जाए। तो इसलिए इंडिया ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट की वजह से वो उसने तजर्बा किया और कामयाब हो गया। अब मेरे ख्याल से कि चाइना थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा कि अगर हमने थोड़ी सी भी हलचल मचाने की कोशिश की तो हमें नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। चाइना अभी तकरीबन भी इंडिया से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है कि एक जिसको सेंचुरी लगेगी इंडिया को चाइना तक पहुंचने के लिए, क्योंकि चाइना अभी तक का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एटमी ताकत है अभी तक की, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी उसके मुकाबले तक पहुंच सकेगा। सर, आपको नहीं लगता जिस हिसाब से इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है तो वो उसके दोनों एशिया में जो है वो कंपटीटर बनते जा रहे हैं, इंडिया और चाइना? बिल्कुल बनते जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका अपना जो बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ, तो वो तो कुछ ठीक नहीं है। इस वजह से वो अपने जो दुश्मन है वो ज़्यादा ही बना रहा है। तो इस तरह ही हम जज्बा रखते हैं, मुसलमान भी जो कम्युनिटी है वो जज्बा रखती है जिहाद के लिए। तो अगर कभी तो ज़रूरत पड़ी भी सही इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए, तो हम भी हाजिर हैं। अरे बहन किया जिहाद क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, क्यों बोला, क्या डाल रहे हो? तो उसको देखो पीछे टोपी वाले को। अब इंडिया जो है
गिने चुने 5-6 मुल्क में शामिल होता जा रहा है जो इस टाइप की मिसाइल या इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस में रखते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो गया है, जिसमें इकोनॉमी वाइज बात कर लें या डिफेंस वाइज बात कर लें या आईटी सेक्टर वाइज बात कर लें, आपको क्या लगता है इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे तो ये सब पहले अभी आपने 5000 कहा तो मैं उस पर शौक हो गया था 5000, लेकिन अब आप कह रही 7 से 8000 तक जा सकती है। उसका मतलब है कि ये मिसाइल कितनी पावर रखता है। तो अगर देखा जाए तो मेरी तो विश है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ में ऐसा कुछ करे कि किसी तरीके से ऐसा मिसाइल हम भी बना लें, फिर हमारी भी वाह वाह हो जाए। जैसे 1998 में हमारी एक सही बार बात है। पूरी दुनिया में एक नाम हो गया था, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये भी काम हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि हमारे जो मेन पर्सन है अब्दुल कदीर खान साहब, जो लेजेंड है पाकिस्तान के, जो इस वक्त इंतकाल कर चुके हुए हैं, कोई ऐसा बंदा दोबारा नहीं पाकिस्तान में आ सकता। और ऐसा मिसाइल अगर पाकिस्तान बना ले, पूरी उम्मीद करता हूँ बना ले, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कौन बनाएगा। रही बात इंडिया की, तो मुझे तो लग रहा है अभी आप 5000 से 8000 रेंज की बात कर रही हैं, 2 महीने बाद मे भी 10,000 से 12,000 रेंज वाला भी मिसाइल आ जाए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड बहुत फास्ट हो गया हुआ है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, तो हमें बहुत फास्ट होना पड़ेगा। डिफेंस सिस्टम में ये अगर गधा। इंडिया अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है, इंडिया ने जिस तरह उनकी रेंज भी अब बेहतर होती जा रही है, वो बेशक दुनिया के उन चंद ममालिक में काउंट हो सकता है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी भी पावरफुल है। नो डाउट कि इंडिया के पास जो आईटी है, आईटी जो इंडिया के पास है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन इंडिया के पास जो जोहरी तवानाई है ना सर, वो अभी इतनी ज्यादा ग्रूम नहीं हुई। जोहरी वो तवानाई? अभी अगर उसमें कहीं कोई थोड़ी क्या बहुत होता है? जिद्दत आई है, उसने अपनी रेंज भी डेवलप कर ली है, उसने अपनी उस जोहरी तवानाई में मजीद बेहतरी को सामने लेकर अगर वो लोग आ रहे हैं तो कुछ मुल्कों में आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो जंग होती है ना सर, वो दम से जीती जाती है, वो एक भार भरम से जीती जाती है, वो पड़कों से नहीं जीती जा सकती। इंडिया के पास वो भार भरम नहीं है, वो दबका नहीं है, वो शबशबा नहीं है, वो शशका नहीं है। ये बना भी जितनी चीजें बनाते हैं, और अगर इन्होंने बनाए है तो हमारे पड़ोसी हैं यार। मैं आपको वेल एंड गुड कहता हूँ, अगर आपने इस तरह की अपनी रेंज को कुछ बेहतर किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू से कि प्लीज इंक्रीज योर भरम, डेवलप योर भरम थोड़ा लेके आए और फिर जाके कहीं बात बनेगी। आपको याद होगा क्या गधा। 1965 में हमने क्या किया था इनके साथ, याद है ना आपको? आप जिस डिफेंस डे को अपने गर्व के साथ मनाते हैं, आपको याद होगा, तो ये सब उस वक्त याद हमसे होगा। कई गुना बड़े थे। अब ये टेक्नोलॉजी में जितने बड़े हो जाएं, क्या अपने गधा आप आदमी। को enhance कर दें, ये उतने नैरो होंगे। इंडिया एजुकेशन में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ना, और दूसरे डिपार्टमेंट में भी मेहनत करके आगे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इंडिया आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा मुल्क बन जाए कि वो किसी के प्रेशर में ना आए। तो ये उसका टैलेंट भी है, हो सकता है कि अल्लाह की मदद भी हो। वो अब मुसलमान नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें आपकी मेहनत बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप कामयाबियां हासिल कर रहे हैं तो इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मेहनत को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी दूसरे ममालिक को भी आगे बढ़ना चाहिए कि एक मुल्क ऐसा जिसमें गुर्बत भी है, जिसमें बहुत ज्यादा गुर्बत है, अगर इंडिया में देखा जाए तो वहां पे तो ऐसे लोग भी जिनको वॉशरूम मुयसर नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे जा रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, आईटी क्या गधा में इंसान मेहनत है। कर रहा है। वो मिसाइल का जिस तरह से तजर्बा किया उसने, तो देखा जा सकता है कि वो एक अपना जो गोल है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, जिस तरह उनकी इकोनॉमी तरक्की करी है, आपको इसके बावजूद लगता है कि वहाँ पर वॉशरूम मुयसर नहीं होंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल वो है, उसकी आवाम ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, तो वो ऐसा है, वहाँ पे तनासुब है इस चीज का कि वहाँ पे बाज ऐसे लोग भी हैं जिनको घर मुयसर नहीं है, वॉशरूम तक मुयसर नहीं है। एक ऐसी कम्युनिटी है वहाँ पे जो अभी तक है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो अलग बात है। शायद Oh हुकूमत God. की तरफ से नाअहली है, वो इस चीज को कह सकते हैं हम। अच्छा, आपकी सारी बातों से ये लग रहा है कि आप जो उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, जो उन्होंने सक्सेसफुली अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब आपके नज़दीक ये बहुत बेस्ट है टेक्नोलॉजी वाइज? बिल्कुल बेस्ट है। अगर एक मुल्क अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को महफूज करने के लिए इस तरह के तजर्बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेस्ट है और उसको करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करना चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से बेस्ट है। व्यूअर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपने मेज़बान रबाह इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। What the fuck?
मतलब कि वो आदमी कितना गधा आदमी था। मतलब कुछ स्टेटमेंट इतने अजीब होते हैं ना, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कैसे जो पाकिस्तानी मुस्लिम होते हैं वो हर चीज़ को रिलीजन से घुसड़ देते हैं। वो हर चीज़ को रिलीजन से घुसड़ देते हैं। इनको समझ में नहीं आता है। वो पहला बंदा कह रहा है कि इंडिया ने कर लिया है, अब जो दुनिया है वो वेल्थ के बेस पे लड़ेगी। भैया आप ऐसी बात कह रहे हो जो आपके पास खुद नहीं है। पूरा पाकिस्तान जो है भीख मांग रहा है, पूरा पाकिस्तान जो है अलग अलग कंट्री जाके पैसे मांग रहा है। अभी पता नहीं अमेरिका से कॉल पे लगा पड़ा है, अमेरिका उनसे बात नहीं कर रहा है, इंडिया को कॉल करना चाह रहा है कि वो हेल्प करे। चाइना वाले जो डैम बना रहे थे आपके पास, ये पाकिस्तानियों को नहीं पता है पर मुझे पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर डैम बन रहा था, जो चाइना हेल्प कर रहा था बनाने में, वहाँ के इंजीनियर मार दिए इनके टीटीपी के लोगों ने। और फिर चाइना ने कॉम्पनसेशन मांगा है $38 मिलियन। मुझे नहीं पता इंडियन रुपीज़ में कितना होगा, या पाकिस्तानी रुपीज़ में 600-700 समथिंग पाकिस्तानी में करोड़ों में होगा। पाकिस्तानियों ने कहा भैया हमारे पास नहीं है इतना, तो आपके मुल्क में इतने पैसे नहीं है और आप वेल्थ की बात कर रहे हो। मतलब आप एक ऐसा पॉइंट तो दो ना जिसमें आप मतलब लॉजिक रखते हो उसमें। बड़े ही गधा, मतलब एक कहते हैं ना, जस्ट लाइक अ डम्बेस्ट थिंग दे कैन एवर आस्क। और हम भी एटमिक हैं, जैसे कि आरजू कज़मी कहती है ना, एटमिक है तो क्या कर लिया हमने, लोग भूखे हैं। जैसे कि मेजर गौरव वारिया की मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि भाई भुट्टो ने कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे पर हम एटमिक बनेंगे, एटमिक पावर बनेंगे। तो घास किसने खाया? भुट्टो ने खाया, भुट्टो की बीवी ने खाया, सॉरी भुट्टो तो खुद ही औरत है, भुट्टो के हस्बैंड ने खाया, भुट्टे के बच्चे ने खाया, किसी ने नहीं खाया। ये गरीब लोग खाते हैं। और ये गरीब लोग क्या बोलते हैं, हम तो एटमिक पावर हैं। भैया क्या है एटमिक पावर? चला के दिखाओ किसी कंट्री पे, कंट्री भून देगी ऊपर से। इंडिया पूरा मैप से गायब कर देगी पाकिस्तान का। वो जो पहला आदमी था ना, वो बहुत गधा आदमी था। मतलब बगैर सर पैर के लॉजिक, बगैर सर पैर के, कि हम भी बहुत ज़्यादा वेल पावर्ड हैं, अभी जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो फुस हो जाएगी। मतलब एक होता है ना क्या, नेगेटिव माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं। मतलब उस लड़की ने कहा कि सक्सेसफुल हो चुका है, उसने शायद सुना भी नहीं है, उसने बोल दिया कि अरे जब ट्रेन करेगा तो फुस हो जाएगा, जब ट्राई करेगा तो। क्या गधा आदमी था। और दूसरे वाले भाई साहब कह रहे थे कि मुसलमान तो नहीं है पर क्या पता अल्लाह की वो हो, मेहरबानी हो, पर मुसलमान तो मतलब भाई यही तो अफसोस की बात है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। ऊपर वाला इंसान की मेहनत देखता है, मजहब नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं देखता, वो मेहनत देखता है ऊपर सामने वाले की मेहनत होगी तो उसको मिलेगा, नहीं होगी नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। हर चीज़ में रिलीजन घुसड़ देना मतलब एक दिमाग से कमज़ोर इंसान की पहचान है। कोई अगर ये कहता है कि हम इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हम मुसलमान हैं, या हम इसलिए अच्छे क्योंकि हम हिंदू हैं या हम क्रिश्चियन हैं, भाई आप इसलिए बेटर हो क्योंकि आपने मेहनत करी है, सिंपल सी बात है। आप सारा क्रेडिट ऊपर वाले को दे देना कि ऊपर वाला हमारी हेल्प करेगा क्योंकि हम मुसलमान हैं। व्हाट इज स्टूपिड आइडियोलॉजी इनके दिमाग में है। और एक आदमी कह रहा था कि इंडिया में तो अभी भी टॉयलेट नहीं है। भाई क्या गधे हो यार, ऐसा नहीं है कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है। इंडिया में आज भी लार्ज नंबर पे कम्युनिटीज़ है जो कि टॉयलेट को अपने घर पे रखना क्लीन नहीं समझती है, क्लीनलीनेस नहीं समझती है। उनको लगता है कि टॉयलेट जो होता है वो घर से दूर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? दिस इज व्हाट देयर आइडियोलॉजी एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे डोंट हैव टॉयलेट्स इन द हाउसेस। घर के अंदर टॉयलेट्स या बाथरूम नहीं होने का रिवाज इसलिए है क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हम जहाँ पे अपना बॉडी का वेस्ट निकालते हैं, एक्सक्रीटा निकालते हैं, वो घर के हिस्से का भाग या पार्ट नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग समझते नहीं हैं कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, बस आके अपनी टिप्पणी दे देते हैं। मतलब पढ़े लिखे गंवार जो बुकिश में तो पढ़े लिखे हैं। वो लड़का दो चश्मे लेके खड़ा था, एक लड़का कैप के पीछे खड़ा होके मतलब उंगली कर रहा था। अजीब दुनिया, अजीब आवाम है, अजीब कंट्री है, पता नहीं क्या चल रहा है इनका। पैसे नहीं है पर फिर भी एटॉमिक पावर है। इंडिया के लोग तो टॉयलेट भी नहीं है, तो भाई कहाँ पाकिस्तान में हगे क्या पोटी फेंके उधर? क्या बेवकूफ़ी वाली क्वेश्चन है। लोग समझते नहीं है, बहुत ही लॉजिकल बात है। इस्लाम में खुद कहा जाता है कि कभी भी कमरे में बाथरूम अटैच नहीं होना चाहिए, बाथरूम हमेशा दूर। क्यों?
पर आज तो सबके घर में, मेरे खुद के घर में रूम के अंदर बाथरूम अटैच्ड है। क्यों होता है? क्योंकि ये आपको ईजीनेस देता है। बट इस्लाम में बताया गया कि वो गंदगी से दूर रहेगा। उसी तरीके से लार्ज कम्युनिटीज़ मानती है कि बाथरूम का हिस्सा घर से अटैच नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट की बात है। और इंडिया की आबादी 1.3 बिलियन से भी ज़्यादा है यार। तुम अजीबो गरीब क्वेश्चन करते हो। एनीवे, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। मुझे तो बड़ी फनी लगी बाय द वे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें। राइट।